आग्रह करता हूँ कि सर को का सम्मान मंच पर लाने के लिए आप लोग अगवानी में जाएंगे। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा जी, संतोष जी, आप सभी लोग सर की अगवानी में जाएंगे और वहाँ ऑफिस में सर अभी विराजमान हैं, वहाँ से आप लोग सम्मान के साथ सर को लाएंगे। और इस बीच में सर आ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सर के अभिवादन में सभी लोग एक बार
है तो साथ साथ किसी का इसमें और मार्गदर्शन साथ में मिल भी रहा है। ये ऐसा अद्भुत पल मैं अपने सेवा सफर में पहली बार देख रहा हूँ और ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे ऊपर छत्र छाया कभी वीरान नहीं होगी। निश्चित रूप से लगभग 4 वर्षों का सर के साथ सर का स्नेह रहा, सर का मार्गदर्शन रहा। मैंने जो पाया, मैंने जो देखा, आपके मन में, आपके अंदर आत्मा में जो भी कुछ अंतर्भूत था वह सभी कुछ आपके प्रक्षेप कर परिलक्षित होते हुए व्यवहार में, व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई देता रहा। आपसे, आपके मार्गदर्शन में हम सभी बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ जाने, बहुत कुछ परखे और कुछ ऐसे बिंदु भी सीखे जो सेवा काल से हटकर आजीवन हम लोगों को काम देंगे। निश्चित रूप से पूरे मंडल में, क्योंकि आप मंडल के भी अधिकारी रहे हैं, एक साथ एक समय ऐसा था कि 4-4 प्रभार लेकर के आपने काम किया और बाखूबी मेहनत करते हुए सभी कार्यों को अंजाम दिया। कहीं कोई विषमता नहीं उत्पन्न होने पाई। मैंने देखा, मैंने सर से सीखा कि आज 31 तारीख है, आज आपका सेवानिवृत्ति का दिन है, लेकिन मैंने देखा कि कल रात तक, आज सुबह तक और अभी तक आपने वही तत्परता रही है, वही तत्परता दिखाई पड़ती रही जो मैंने कभी पहले देखा है। निश्चित रूप में आपका जो यह ओजस्वी व्यक्तित्व था, इस व्यक्तित्व ने हम सभी को आकर्षित किया और हम सभी आप लोगों से जुड़ते गए और तब अपनापन आ गया, इसका कभी एहसास ही नहीं हुआ। ये तो अचानक कल से याद आने लगा कि अरे हम जिनके बीच में थे, जो अपनत्व था, वह अपनत्व अब शायद केवल दूर से मिलता रहेगा, स्मृतियों में मिलता रहेगा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अन्यथा की स्थिति में कल रात तक मैं बता रहा हूँ, कल 10 बजे 11 बजे रात तक मैं बता रहा हूँ, लग ही नहीं रहा था कि सर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसी तत्परता, ऐसी कार्य क्षमता, ऐसी अद्भुत कार्यशैली वास्तव में जो देखने को मिली वह अपने आप में अद्वितीय, अपूर्व। तो निश्चित रूप से हम सभी लोग, हमारे प्रशिक्षु भी आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से बिल्कुल सदैव खिले हुए रहते थे, मुखरित रहते थे, सभी कार्यों में अपनी तत्परता दिखाते थे। एक बार पुनः मैं इस मंच से, मंचस्थ, अब तो मैं प्राचार्य द्वय कह सकता हूँ, मंचस्थ परम आदरणीय प्राचार्य द्वय, समस्त हमारे विद्वान प्रवक्ता साथी, सभी शिक्षक साथी, सभी प्रशिक्षु, मैं आप सभी लोगों का पुनः एक बार हार्दिक वंदन, अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम की इसी कड़ी में, क्योंकि समय बहुत कम है और सबको और भी कार्यक्रमों में जाना है, मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर संतोष कुमार यादव जी को, कृपया आप मंच पर आए और अपनी अभिव्यक्ति दें। डॉक्टर संतोष कुमार यादव। धन्यवाद संचालक महोदय। इस विदाई कार्यक्रम के घड़ी में मंच पर मंचासीन आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपाचार्य महोदय जी एवं हमारे विद्वान प्रवक्ता साथीगण, दूर दराज विद्यालयों से विभिन्न आए हुए हमारे सम्मानित शिक्षकगण, कार्यालयी हमारे स्टाफ गण एवं समस्त प्रशिक्षुगण, जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि आज हम लोग इस समय इस कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। एक तरफ तो सर के सुखद रिटायरमेंट का, सेवानिवृत्ति का खुशी का भी पल है, तो दूसरी तरफ हम लोगों के लिए गर्व का भी पल है कि जो नेतृत्व हमें मिलता रहा अपने सेवा काल में,
आज 31 दिसंबर 2022 है और मैं 31 दिसंबर 2020 को ही सर के संरक्षक में अपना कार्यभार ग्रहण किया था। तो आज फिर 2 वर्ष के उपरांत सर का विदाई समारोह भी हो रहा है। तो मेरे लिए भी काफी गौरवान्वित रहा है कि सर के नेतृत्व में, सर के कुशल मार्गदर्शन में हमें जो भी अवसर मिला उस पर हम लोग सर के साथ तन्मयता से लगे रहे। और ज़्यादा समय अभाव है, मैं यह कहना चाहूँगा कि सर जिस तरह से सर के अंदर क्रियाशीलता थी, सर हर काम पे तत्पर रहते थे, समयबद्धता रखते थे, इसको हम लोग भी अपने जीवन में धारण करेंगे, सुधार करेंगे। आशीर्वचन, आपका आशीर्वाद जीवन पर्यंत हम लोग सहेज कर रखेंगे, संजो कर रखेंगे और आपका आशीर्वचन, आपका आशीर्वाद हम सभी लोगों की उन्नति में, आए हुए तमाम रोगों को पार करने में सार्थक सिद्ध होगा। आपका आशीर्वचन हम लोगों के जीवन में उन्नति लाएगा। तो मैं आदरणीय सर से निवेदन करता हूँ आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गौड़ा के प्रांगण में सेवानिवृत्ति और विदाई के इस पावन अवसर पर संस्थान में मंच पर उपस्थित मेरे अनुज श्री JP सिंह जी, जो अब 12 बजे के बाद अपराह्न में इस संस्थान के प्राचार्य का पद संभालेंगे और इसी के साथ साथ देवी पाटन मंडल एक लेडी बेसिक का प्रभार भी संभालेंगे। इस संस्थान के समस्त कर्मठ विद्वान प्रवक्तागण, डाइट मेंटर, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के मुझे सहयोग किया है विगत 4 वर्षों में। 3 वर्ष 8 माह का कार्यकाल रहा है। 3 महीने के लिए अतुल तिवारी आए थे, बीच में लगभग 4 वर्ष आप कह सकते हैं। ऐसे मेरे समस्त कर्मठ और विद्वान प्रवक्ता और डाइट मेंटर्स का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे श्री VK पांडे जी, जिन्होंने लगभग 3 वर्ष तक अथाह प्रयास करके जितने भी कोर्ट केसेस थे उन सबका समाधान करवा के मुझे सहयोग किया है, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री VK पांडे जी आज भी इस प्रोग्राम में मेरे उपस्थित हैं। यहाँ पे इस प्रांगण में प्राथमिक विद्यालयों से आए हुए हमारे समस्त कर्मठ और विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं तथा समस्त कर्मठ और विद्वान मेरे ऐसे तीनों FRG जो आज उपस्थित हैं, मुझे बड़ी खुशी है तीनों विद्वान उपस्थित हैं। इस प्रोग्राम में आए हुए शांति फाउंडेशन से मिस्टर और मिसेज आनंद, सुनील आनंद का परिवार, जिन्होंने मुझे सम्मानित भी किया है अलग से, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तथा हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आई हुई हमारी कर्मठ और विद्वान वार्डन, उनका स्टाफ, उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे समस्त सहयोगी जो गाइड के हमारे श्री दिवाकर मिश्रा, श्री आशीष, श्री अमित और श्री प्रवेश मिश्रा, जिन्होंने लगातार मुझे सहयोग किया है, धन्यवाद करता हूँ। लेडी बेसिक में श्री राकेश तिवारी, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ सहायक हैं, जिनके बिना मेरा यहाँ रहना संभव नहीं होता। ऐसे मेरे सहयोगी श्री राकेश तिवारी जी, श्री राकेश गुप्ता, श्री अशोक मौर्य और मेरे अन्य जो सहयोगी हैं, जो प्रदोष श्रेणी कर्मचारी हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तथा
मेरे ऐसे डाइट के प्रशिक्षु जो 2021 और 22 बैच के हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि वो समय से संस्थान में आए, समय से उन्होंने अपना भाग ग्रहण किया, कक्षाएं अटेंड की, तथा मेरे मीडिया के सहयोगी श्री मुख्तार जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, मीडिया के सहयोगी, आप सभी का हृदय से, और इसके अतिरिक्त मेरे जो सहयोगी रहे हैं जैसे मेरे ड्राइवर, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि समय समय से उन्होंने मुझे श्रवण कुमार जी ने समय से मुझे जहाँ पहुँचाना था, जिस BRC में पहुँचाना था, जिस इंस्टीट्यूट में पहुँचाना था, जहाँ मुझे सुबह लखनऊ में मीटिंग में करना था, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इसके अतिरिक्त ऐसे जो मेरे यहाँ सहयोगी रहे हों, चाहे वो मेरे सफाई कर्मचारी रहे हों, चाहे मेरे अन्य सहयोगी रहे हों, सभी को जितने भी मेरे रहे हैं ज्ञात अज्ञात, सभी का आज मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जिस भी माध्यम से सहयोग प्रदान किया है, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। धन्यवाद दिया। सबसे पहले कल से नववर्ष है, नववर्ष की आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, नववर्ष आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप सभी की शुभकामनाओं की अपेक्षा करता हूँ ईश्वर से। देखिए, जब सेवानिवृत्ति होती है तो अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक सरकारी सेवक कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक काम करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाता है। जिस दिन वो सेवा में आता है तभी से निश्चित हो जाता है कि फला तिथि को व्यक्ति सेवानिवृत्त होगा। उसी क्रम में आज मैं भी सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और ये मेरी बड़ी खुशी की बात है कि इतना भव्य आयोजन हमारे डाइट के श्री ज्ञान बहादुर जी ने, श्री दिवाकर मिश्रा जी ने, हमारे अनुज ने, श्री JP सिंह जी ने और श्री राकेश तिवारी सेवा संस्थान के समस्त हमारे प्रवक्ताओं ने, कर्मचारियों ने इतना भव्य आयोजन किया है। मैं उन सभी का एक बात सुने। सेवानिवृत्ति निश्चित रूप से एक विदाई का पल है, लड़ाई होती है, दुख भी होता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है तो इससे बढ़ और क्या बात है। तो ईश्वर की कृपा है, यदि कोई व्यक्ति ठीक ठाक सही तरीके से सेवानिवृत्त हो जाता है, उसको पेंशन, ग्रेचुटी, फंड, उसको सभी प्रकार के देय जो होते हैं वो सब मिल जाएं, तो ईश्वर की कृपा है, ये मानिए आप। और मैं अपने आप को, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है कि मेरे जितने क्लियर में जितने ड्यूज थे सेवानिवृत्त सब क्लियर हो गए, 90% हो गया। जो अन्य देश थे वो सब ट्रेजरी में लगे और निश्चित रूप से कल पहला दिन है 2023 का, कल संडे है, तो परसों निश्चित रूप से मेरे खाते में पहुंच 24 वर्ष की सेवा मैंने की है। इस 24 वर्ष की सेवा में जैसे आपको बताया कि 8.5 वर्ष समूह में और 15.5 वर्ष समूह में 10 वर्ष मैंने केंद्र सरकार की जॉब की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की थी, 10 वर्ष में रहा था, सब मिला के मैंने जो है 24 वर्ष की सेवा की। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। यदि हम अच्छे काम करेंगे, सरकार ने जो भेजा है जिस काम को, उन काम को निस्तारण करेंगे, सरकार की मंशा के अनुसार काम करेंगे, अच्छे सरकारी सेवक रहेंगे, तो सरकार का भी आपको परेशानी नहीं। हमारे शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा ये कहना है, जितने भी चाहे वो प्राथमिक के हो, चाहे वो डाइट के हो, जो भी बॉस होगा, बॉस से बहुत मधुर संबंध रखना चाहिए। और बॉस का भी चाहिए, क्लियर होता है बॉस होगा, उसको भी चाहिए कि अपने अधीनस्थ जो लोग काम करें उनसे बड़े प्रेम पूर्वक बात करें, प्रेम कर रहे हैं, तो जीवन में जो कठिनाई आने वाली है वो कठिनाई नहीं। कठिनाइयाँ आती, छोटी मोटी कठिनाई आ जाती, लेकिन संबंध मधुर होना बहुत जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए काम करना पड़ेगा। यदि आपको सिर दर्द है, कहावत है अमेरिका में, यदि आपको सिर दर्द है तो खूब काम करिए, यदि आपको भूख लगी है तो खूब काम करिए, यदि आपकी कोई समस्या है तो खूब काम करिए। मतलब तो कहने का उद्देश्य ये था, खूब काम करिए, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। जब वर्क हार्ड करेंगे तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं वो पीछे छूट जाएंगी और आप आ जाएंगे। तो इस अवसर पर मेरी आपको सभी को सिर्फ ये एक आशीर्वचन के रूप में ये कहना है कि आप अपने काम करें, अपने काम के साथ भ्रष्टाचार करें, एक्सीलेंस।
कैसे हम एक्सीलेंट बने, ये सब प्रैक्टिस से बने, अभ्यास करके बने, अभ्यास करना करत कर अभ्यास के जड़ में हो सुझाव। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आप अच्छे बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। तो ये सब चीज़ों का चूँकि मेरा हृदय से मैं सभी को जितने भी हमारे बैठे हुए हैं, संस्थान के हैं, विदेशी के हैं, हमारे प्राथमिक संगठन वाले हैं, हमारे कस्तूरबा गांधी वाले हैं, हमारे SRP हैं, हमारे अन्य जितने भी हैं, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और अंत में मैं आपको बात ये रखना चाहता हूँ कि यदि मेरे शब्दों से कभी भी 4 वर्षों में मेरे एक्शन से किसी को कठिनाई हुई हो, दुख हुआ हो, कष्ट पहुँचा हो, तो उन सब चीज़ों को मैं वापस देता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय सर। निश्चित रूप से आपके विचार हम लोगों के लिए पथ प्रदर्शन का काम करेंगे और हम लोग अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे और प्राप्त भी करेंगे। इसी कड़ी में रेणुमन आदरणीय को और समय की अपनी सीमा है। सर को और भी कार्यक्रमों में जाना है। अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को हृदय से स्वागत करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करता हूँ सर 2 शब्दों में इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। परम आदरणीय अपने अग्रज को सम्मान पूर्वक इस संस्थान से विदा करने के लिए जो मुझे दायित्व दिया गया, मैं उसका निर्वहन करते हुए पुनः आपके उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ और एक अपील करता हूँ, स्मृतियों में बने रहोगे, बस इतना अधिकार मुझे दो, बाकी तुम जिस पथ पर चाहो जा सकते हो, जाओ सर। कार्यक्रम अब अवसान की ओर है, क्योंकि सर को जनपद मुख्यालय में कुछ और कार्यक्रमों में उपस्थित होना है, तो मैं संस्थान के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।